हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे नहीं। और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और बात करते हैं हम आज के इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली अभी मैंने एक शॉर्ट अपडेट किया था जिसमें मैं वृंदावन घूमने गया था, मथुरा और वृंदावन। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो उसी को लेकर के हम इसमें बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ 2 दिन पहले, अभी बीच में समय नहीं मिल पाया था मेरे को वीडियो बनाने का, तो मैंने नहीं बना पाई थी। तो अभी मैं जस्ट 2 दिन पहले ही वृंदावन घूमने गया हुआ था, तो उसी के बारे में कुछ अपडेट्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जब मैं अभी वृंदावन घूमने गया था तो मैं यहाँ से निकला था 29 को निकला था। तो 29, 30 और 30 की नाइट यानी 30 दिसंबर की रात को मैं 8 से 9 बजे के यहाँ पहुंचा था। तो उसमें जो भी चीजें रही तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकले तो मैं रास्ते में होता हुआ यमुना एक्सप्रेस से गया। तो मथुरा सबसे पहले मैं गया था, मथुरा जन्मभूमि है कृष्ण जी की, तो वहां पे मैं गया था। आप में से भी बहुत लोग वहां गए होंगे, तो वहां का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, औसम था, एकदम गजब। तो वहां की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, बात तो सही है। सारा सिस्टमेटिक चीजें होती है वहां पर। आप कोई भी चीज गलत नहीं होती है, लॉकर्स हैं, सारी चीजें, व्यवस्था प्रॉपर चेकिंग है। तो ये मैंने देखी थी 29 को। उसके बाद घूमने के बाद फिर मैं शाम को, हम लोग फैमिली के साथ गए थे, मम्मी पापा और मैं और हमारी श्रीमती जी, हम ये 4 लोग गए हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से गए तो उसके बाद में फिर सेकंड जो दर्शन हमने किए दूसरी बार, वो हम गए थे प्रेम मंदिर। तो प्रेम मंदिर दरअसल हमें जाने में बड़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से लेकर के 5 जनवरी तक इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। भी बाहर की गाड़ी अंदर वृंदावन में एंट्री नहीं दे रहे थे, तो उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। बात तो सही है। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग की, पार्किंग में खड़ी की अपने मैं बताऊं प्रेम मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर थी गाड़ी। तो वहां पे मैंने अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में खड़ी की। उसके बाद मैं जो है वो वृंदावन हम गए, घूमे, प्रेम मंदिर घूमे। प्रेम मंदिर का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन भीड़ जो मैं बताऊं बहुत ज्यादा थी। कह रहे थे कि एकादशी है जिसके कारण भीड़ थी, प्रेम मंदिर में अथाह भीड़ थी। इतनी भीड़ की मैं क्या ही बताऊं, बहुत लंबी लाइन भी लगी थी और अंदर जो लोग देखे थे वो भी बहुत थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी प्रेम मंदिर में। तो वहां के भी दर्शन ठीक थे और वहां का भी जो हमें एंट्रेंस थी, वहां की व्यवस्था थी वो भी ठीक थी, अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 30 दिसंबर की मॉर्निंग में हम नहा धो के वहां पे होटल लिया, स्टे किया हम लोगों ने। उसे जो मैंने बताया था वो रास्ते रात को 10:30 बजे के बाद खोलते थे। तो 10:30 बजे हमने वहाँ होटल लिया, होटल से फिर मैं गया पार्किंग तक, पार्किंग से जाके मैंने गाड़ी लेके आया, गाड़ी लाके होटल के पास खड़ी की। तो इस तरह से मेरे को 11 बज गया था। तो वहां से मैंने फिर गाड़ी, तो वहां से हम गाड़ी लेके गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाड़ी लेके मैं बांके बिहारी की पहुंचा। बांके बिहारी भी गए तो वहां भी यही प्रॉब्लम कि आधे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं और आधे रास्तों में मतलब जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक के कारण। लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन या फिर इस तरह की जो सैटरडे संडे में तो आप जानते हैं कि बहुत भीड़ होती है, बात तो सही है। तो उस कारण से उन्होंने रास्ता ब्लॉक किए हुए थे, व्यवस्था कुछ इसी तरह की कर रखी थी। फिर हम बांके बिहारी गए, पार्किंग थी, बांके बिहारी जी पार्किंग है वहां पर, वहां मैंने गाड़ी लगाई। उसके बाद में उसके बाद हम लोग वहां से बांके बिहारी गए। तो बांके बिहारी में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। लाइन तकरीबन 200 मीटर से तो लाइन लगी हुई थी, 200 मीटर से ज्यादा ही थी, 300 मीटर के लगभग से लाइन लगी हुई थी। सुबह सुबह हम पहुंच गए थे 9 बजे करीब, 9 साढ़े 9 बजे हम वहां थे, 9 बजे करीब। तो बहुत भीड़ थी, अभी आपको देखने को मिलेगा ये जो भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो उसके बाद में वहां पे कोई लाइन का सिस्टम नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये क्या बात कर रहे है। वहां पे अगर आप लाइन के थ्रू व्यवस्था मैनेज करें तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, वहां कोई लाइन ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तौर तरीका नहीं है, जिसको जैसे जा रहा है वैसे जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एंटर किए, तकरीबन आधा घंटे से 40 मिनट हमने वहां वेट किया खड़े होकर के। उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचे तो खूब धक्का। तो जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो वहां पे हमने तो दर्शन कर लिए थे, दर्शन लागी सभी को हो गए। चल झूठा।
जैसे ही आप एंट्रेंस से अंदर जाओगे तो सीढ़ियों तक पहुंचोगे तो उसके बाद आपको दर्शन हो जाते हैं। जब वहां से नीचे उतरोगे तो इतनी भीड़ थी, क्योंकि इन्हें ना व्यवस्था बनानी चाहिए। वहां लाइन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है वहां लाइन वाला। वहां इतनी भीड़ है, अगर किसी को कोई सांस की प्रॉब्लम है या फिर कोई दिव्यांग है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर भीड़ ही इतनी खतरनाक होती है कि मम्मी मेरी गई थी, तो मम्मी को मैं आपको बताऊं कि उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनका हाथ ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है ये वाला, तो वहां पे उनके हाथ में दर्द होने लगा। अच्छा, दबने की वजह से, क्योंकि वहां निकलने ही नहीं दे रहे। क्योंकि जिन्होंने आगे प्रसाद चढ़ा दिया, जिन्होंने दर्शन कर लिए, वो वहां पर पहुंच गए, ठीक है, लेकिन उनको निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो जितनी देर खड़ा है वो खड़ा है, जो जितनी देर वहां से निकल गया, किसी के दर्शन हुए, किसी के नहीं हुए, किसी का पैर दब गया, किसी के हाथ में लग गई, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी सिस्टमेटिक नहीं है। वहां के लोगों ने, जो वहां की कमेटी है, उन बांके बिहारी जी कमेटी, उन्होंने बहुत व्यवस्था जो खराब कर रखी है बांके बिहारी जी की। क्यों? क्योंकि वहां की उनकी एक कमेटी है जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई हुई है। वरना मंदिर में व्यवस्था क्या है, आप लाइन के थ्रू जाइए। आप, मैं खाटू श्याम भी गया हूँ, चल झूठा। खाटू श्याम में भी अथाह भीड़ आती है। आप भी बहुत लोग गए होंगे तो आपने देखा होगा, वहां भी बहुत अच्छी खासी भीड़ होती है। तो वहां पर आप देखोगे तो वहां पे एक लाइन चलती रहती है, ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक ऐसे लाइन बनी हुई है। तो आप भी दर्शन करते जाओगे, निकलते जाओगे। अभी मैं कुंभ के समय ये आपका राम मंदिर भी गया था अयोध्या, तो वहां भी आप लाइन के थ्रू चलते जाओगे, दर्शन करते जाओगे। इस तरह की व्यवस्था इन्हें बांके बिहारी में करनी चाहिए। तो बांके बिहारी की जो कमेटी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर कोई शरीर से स्वस्थ है, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो दर्शन कर सकता है। अदरवाइज कोई दिव्यांग है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, या कोई किसी तरीके से अपने शरीर से स्वस्थ नहीं है, वो बांके बिहारी जाएगा तो वो दर्शन नहीं कर सकता। बात तो सही है। क्यों? क्योंकि वहां की व्यवस्था कमेटी ने इतनी खराब कर रखी है कि कोई लाइन ही नहीं है। जिसको जहां जाना है, जिसको जैसे जाना है, प्रसाद लोगों का गिर जाता है, माला लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए, वो लोगों की गिर जाती है। क्योंकि भीड़ में संभलना ही इतना मुश्किल हो जाता है ना, कि वहां पे आप गए होंगे तो आप भी जानते होंगे चीज, तो वहां की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। खाओ माँ कसम। मैं तो यही कहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस, पहले भी कभी गया हूँ, पहले भी बहुत बार गया हूँ, तो वहां का तो सिस्टम सालों से ऐसे ही चल रहा है। कोई मैनेजमेंट, कोई व्यवस्था वहां की नहीं है। तो वहां का तो एक्सपीरियंस हमारा ऐसा ही रहा। फिर वहां से हम जब लोग निकलने के बाहर जब हम आए वहां से, तो एंट्रेंस एग्जिट के 2-3 गेट होते हैं उनके। तो गेट नंबर 1 से हमने एंट्री की थी, गेट नंबर 2 से हम एग्जिट किए। अच्छा। एग्जिट करने के बाद हम राधा वल्लभ जी गए, तो राधा वल्लभ जी पहुंचे तो उनका भी बंद कर रखा था, वहां भी हम नहीं घूम पाए। उसके बाद हम फिर निधिवन चले गए, फिर निधिवन गए, निधिवन में हम घूम पाए। वहां की व्यवस्था ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो उन्होंने, पहले बंदरों की वजह से दिक्कत होती, तो अब उन्होंने शेड से कवर कर रखा है, तो वहां की व्यवस्था भी उनकी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हम जब वहां से घूम के आए तो फिर एक वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी माता मंदिर है, जिसे 4 धाम के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि उसमें शनिदेव, कृष्ण जी, शिव जी और वैष्णो देवी, ये चारों की प्रतिमा स्थापित है, और चारों के अलग अलग जो है वो मंदिर बने हुए हैं। तो वो 4 धाम की यात्रा की हमने, वहां घूमे। उसके बाद में हम लोग, पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज है, पहले कृष्ण कुंज करके एक उनकी रेजिडेंस था, श्री कृष्णा शरणम करके एक रेजिडेंस है जिसमें वो रहते थे। तो अभी वहां पे तो नहीं थे। पता चला कि उनका टाइमिंग पहले रात का हुआ करता था, ठंड की वजह से कुछ उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दिया है। तो हम उस टाइमिंग को देखते हुए, फिर किसी से पता चला कि वो शाम को निकलते हैं, तो हम पता करते हैं केली कुंज उनका निवास स्थान है, वहां हम पहुंचे पता करते हुए। तो वहां जाके पता चला कि वो उन्होंने अब अपना जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिया है, क्योंकि अब वो उसमें नहीं आते हैं। तो अब वो सिर्फ सुबह 7 बजे निकलते हैं, सुबह कर सकते हैं। अदरवाइज वहां बहुत सारी भीड़ थी, आप 2 दिन पहले टोकन लेंगे तब आपको नेक्स्ट डे उनसे मुलाकात होगी। तो वहां की व्यवस्था थी। तो हमारा प्रेमानंद जी से भी मुलाकात जो है, या उनके दर्शन जो संभव नहीं हो पाए, तो फिर वहां से भी हम वापस आ गए। वहां से वापस आए तो तकरीबन हम 5 बजे वहां से निकले थे, वृंदावन से 5 बजे हम निकले। 5 बजे निकलने के बाद में हम शाम को अपने घर पे करीब 8 बजे पहुंचे। तो इस तरह की कुछ हमारी जो है यात्रा रही। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ व्यवस्थित था। बांके बिहारी जी के दर्शन भी हो गए, हमारे प्रेम मंदिर भी घूम लिए, और निधिवन भी घूम लिए, कृष्ण जन्मभूमि भी घूम लिए, सब जगह। लेकिन बांके बिहारी की जो कमेटी का मैनेजमेंट है वही हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहां पे धक्का मुक्की, किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा ही व्यवस्था उनकी खराब है। बाकी सारी चीजें ठीक है।